नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके क्वेरीज हैं कि ये जो रियल इस्टेट के रिगार्डिंग करियर है ये सुटेबल है या नहीं, कौन सी दिशा से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा या पुत्र प्राप्ति के योग कब तक है, ये सारी बातें भी पाम रीडिंग के दौरान ही कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने अंडर में दूसरों को रख आप अच्छे से काम निकलवा पाएंगे, ना कि किसी के अंडर में रह करके। इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक पहले एक्शन लेते हैं या कोई काम करते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, इस प्रकार का भी यह नेचर बिल्ड करता है। शॉर्ट फिंगर ख़राब नहीं होता, ये बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का निशानी होता है, लेकिन कभी भी जल्दबाजी या बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक जा रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच गया है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। यानी जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस कंडीशन में बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या कंसल्टेंसीज या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम से भी बहुत अधिक लाभ मिल पाता है, क्योंकि ये पंचुअलिटी, डिसिप्लिन या जो कमिटमेंट आप करेंगे उसको मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे, उस बात को भी यह दर्शाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। जब भी फर्स्ट फिंगर का थोड़ा बहुत भी झुकाव सैटर्न की तरफ जाए तो आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है और रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि व विश्वास भी बढ़ता है। यही रीज़न भी है कि गुरु के ऊपर आपकी आड़ी रेखा की जो श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं अच्छी जा रही है, जो आगे चल के अध्यात्म या धर्म के माध्यम से जीवन में बहुत प्रगति, उन्नति व तरक्की लाने वाला भी रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी इस तरह की खड़ी रेखाएं अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाने में, मधुर या लंबे रिश्ते निभा पाने में, सकारात्मक सोच रख पाने में आप जैसे आज तक सक्षम देखने को मिलते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो हमेशा यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इस कंडीशन में डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेनली डिसीजंस लेने के लिए। एंड फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलेगा। थंब का साइज जो है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है लेकिन मजबूत है, तो शॉर्ट थंब बहुत जल्दी लाइफ में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है कि आप जैसे जातकों के थॉट्स में, डिसीजंस में, प्लानिंग्स में या सीखने समझने की जो योग्यता है उन सारी चीज़ों में परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ये थंब जैसे कहा कि स्ट्रॉन्ग भी है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि एक बार जो चीज़ ठाना वो निश्चित रूप से आप कर दिखा पाने में अपने जीवन में सक्षम रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा ही प्रबल है। जहाँ पर दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाते हैं वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर जाएंगे, इतनी योग्यता आपको शॉर्ट फिंगर और शॉर्ट थंब यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो साफ साफ दर्शा रहा है कि आलीशान घर के सुख से लेकर अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी आप निश्चित ही व्यतीत कर पाएंगे। इस कंडीशन में जैसे यव का चिन्ह ओपन है तो पैसा निश्चित ही खर्च बहुत होता है, रुकता नहीं है, लेकिन जो खर्चे हैं वो मटेरियलिज्म को बढ़ाने में ही होते हैं, यानी सुख सुविधा समृद्धि को बढ़ाने में ही आपके होने वाले रहेंगे। तो इस विषय को लेकर के कोई चिंता नहीं है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में अच्छा जा रहा है। तो इस कंडीशन में यह शारीरिक मेहनत के अलावा मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से करवा पाने में सक्षम हथेली यहाँ दिखाई दे रही है। और बहुत ही इंस्पिरेटिव या मोटिवेशनल पर्सनैलिटी होती है, यानी हमेशा बड़ी सोच होती है, हमेशा आगे बढ़ने को लेकर के प्रेरणा आप जैसे जातकों को खुद से ही मिलती रहती है। इसलिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ही होता है, जैसे और ज़्यादा तरक्की होना, सुख सुविधाएं बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये सारी चीज़ें
देखने को मिलेगी। और जब लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है जैसे शुक्र और चंद्र का, तो इस कंडीशन में बहुत मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है, मन के मालिक होते हैं और अपने मन का तकरीबन सारा का सारा काम या सारी की सारी इच्छा निश्चित ही इस जन्म में आप पूरी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है वो देरी से ही प्रारंभ हुई, लेकिन वो शनि पर होते हुए गुरु को भी टच कर गई। तो ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है, क्योंकि एक तो शनि संतुष्टि देते हैं, किसी भी काम में सिद्धि देते हैं और संपूर्णतः कोई भी काम बनता है। और गुरु पर झुक गया, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि नाम सम्मान पद ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन में भरपूर रहने वाली है। तो शुक्र चंद्र दोनों ही अच्छे हैं, तो किसी भी प्रकार के शौक अरमान की पूर्ति में कमी नहीं आएगी और आप खुद भी बहुत शौकीन किस्म के रहने वाले रहेंगे। तो बड़े शौक अरमान जीवन में इस कारण भी देखने को मिलेगा। गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर आपका साइन जो है एक बहुत अच्छा है, वो है विंडो सिंबल। विंडो सिंबल इधर पे जब भी होता है तो ऐसे जातक खुद अपने दम से जीवन में सांसारिक पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अर्जित कर पाते हैं और घर परिवार को तमाम तरह की सुख सुविधाएं संसाधन दे पाने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि विंडो जो साइन होता है ये अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है, यानी भाग्य के जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, वो खुलता है इसमें। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे घर परिवार आगे बढ़ता है, जैसे 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 घर परिवार में नए सदस्य जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे उन्नति होती है। तो ये एक प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइन है बेबी बॉय होने का। कब होगा वो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर जजमेंट लिया जाएगा, लेकिन इस तरह का चिन्ह जीवन में घर परिवार के सुख में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं देते हैं। और यही रीज़न है कि आपके जीवन में जो सुख सुविधा संसाधन है वो भी तब जाके बढ़ा जब आपने घर परिवार का जिम्मेदारी लिया या घर परिवार को देना शुरू किया। पहला पॉइंट ये। दूसरा, इसमें जो ज्ञान रहता है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग। तो आप जैसे रियल इस्टेट में भी हैं और अगर यहाँ पर आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या लोगों को किसी भी तरह का कोई काम करके दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की या उन्नति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जुपिटर जो मेन कारक है वो ज्ञान के होते हैं और ज्ञान का उपयोग जब दूसरों के लिए किया जाता है तो इस तरीके का चिन्ह पॉजिटिव आता है, यानी विंडो साइन। तो इसीलिए आपको अपना दायरा निश्चित ही बढ़ाना चाहिए इसी क्षेत्र में, क्योंकि आपके हथेली में मंगल की स्थिति और शनि की भी स्थिति देखी जाए तो बढ़िया ही है, खराब स्थिति कुछ भी नहीं है। और जुपिटर का इस तरह का चिन्ह भी है। तो इसीलिए एज ए लीडर, एज अ गाइडर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ टीचर, एज अ ग्रेट जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, या एज अ मैनेजर यानी वह सारे काम जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो, तो उन सभी कार्यों में आपकी निश्चित ही उन्नति प्रगति बहुत ही ज़्यादा हो पाएगी। तो ये क्षेत्र वैसे भी अच्छा है ही, लेकिन इस क्षेत्र में और एक्सपांशन आप कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू या अपने नॉलेज की यूटिलाइजेशन कर बहुत प्रगति आपको मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ सकती है। यहाँ पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियाँ इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि आपके पितृ, ये पूर्वज या माता पिता भी धार्मिक रहे हैं, बच्चे बहुत लायक निकल पाते हैं और ये दयालु किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो आगे से रह कर के दूसरों की मदद करना और करुणा दया अपने अंदर रखना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो इसीलिए गुरु की स्थिति ओवरऑल यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। जो बीच में ये रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, यानी आप जैसे जातकों में अंधभक्ति नहीं होती लेकिन भक्ति होती है। दूसरी बात इसमें ये होता है कि ये प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज देता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखते हैं, सीधे पिन पॉइंट बात करना सुनना पसंद करते हैं। यानी कितना भी बड़ा तकलीफ़ हो, कितना भी बड़ा मैटर हो, आप जाएंगे तो सीधे जड़ की 2-3 बातें निकालेंगे और सीधे 2-3 बात रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। इतना ये लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी देता है, क्योंकि ज्ञान क्षेत्र का कनेक्शन हो जाता है कर्म क्षेत्र से। तो अपना जो लॉजिकल नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि जुपिटर कारक नॉलेज का हो गया, सैटर्न लॉजिक का हो गया। तो जितना प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज गेन करेंगे ये या इसका यूज़ अपने काम में करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रगति हो पाएगा। और अपने कर्म यानी जो आपको पास पैसा आ रहा है उसमें कुछ हिस्सेदारी ईश्वर के लिए रखें, आप पार्टनर रखें, तो इससे भी जो है आपके काम में बरकत या तरक्की जो है देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि पर दिक्कत सिर्फ ये है कि इधर पे आड़ी रेखाएं जो हैं वो
निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये रेखा किसी भी रेखा को काट के नहीं बढ़ रही है, यानी किसी भी तरह की भाग्य रेखा को, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। क्योंकि ये रेखा मूड स्विंग्स देती है, यानी विचारों में, भावनाओं में या निर्णयों में बार बार परिवर्तन करवाती है। इसीलिए जीवन में संतुष्टि कभी जल्दी मिलता नहीं, या एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन आपकी जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो निश्चित ही बहुत अच्छी जा रही है। आपकी भाग्य रेखा का उद्गम भी यहाँ पर तकरीबन 29 के आसपास हुआ, 28-29 के आसपास में। और अभी जैसे आपकी उम्र 38-40 है, तो अभी तो ये भाग्य रेखा और ज़्यादा मजबूत स्थिति में आनी बाकी है, आपको तकरीबन 52 की उम्र से। तो ये मजबूत स्थिति में आने का तात्पर्य ये है कि पैसा अच्छा आना, अपॉर्चुनिटी अच्छी आना, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उस काम से तरक्की, समृद्धि, विकास होना। और जो बात कही गई यहाँ पर वी सिंबल की, कि शनि पर भी जा रही है, बुध आपकी गुरु पर भी जा रही है, तो ये रेखा इंडिकेट करती है कि जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी बढ़ेगा। दूसरा, इस कंडीशन में हमेशा धर्म के माध्यम से आपको लाभ होगा, किसी भी तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यानी आप अगर सिर्फ दान धर्म, पूजा पाठ या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ बहुत अच्छा मिल जाएगा। और जब भी गुरु शनि की युति अच्छी देखने को मिलती है तो हमेशा 3 नंबर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ फलदायक साबित होगा, क्योंकि 3 नंबर गुरु का ही है और शनि का नंबर 8 है। तो 3 8 को मिला के होता है 11 और इन दोनों को मिला के होता है 2। तो आपके लिए चंद्र यानी 2 और गुरु यानी 3, ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या पामिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि ये 2 नंबर बनाते हैं गज केसरी योग। और गज केसरी योग का तात्पर्य होता है कि जीवन में कभी भी सुख सुविधा, संसाधन, भोग विलास या इच्छा मनोकामना की पूर्ति में कोई भी कमी होता नहीं है। और अगर हम पाम में भी डायरेक्टली देखें तो सबसे अच्छा स्थिति गुरु का दिखाई दे रहा है, और दूसरे स्थिति पे अगर हम देखें तो चंद्र की स्थिति भी पूरी की पूरी यहाँ पर उभरी हुई है। तो आप अपने मन का काम निश्चित ही सारा का सारा कर पाएंगे। दूसरा, मन आपका अच्छा देखने को मिलेगा। मन विचलित या क्यूरियोसिटी में डेफिनेटली रहेगा, लेकिन किसी तरह का मानसिक तनाव या आंतरिक असंतुष्टि, पीड़ा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेगी। खान पान व घूमने फिरने का शौक़ भी रहेगा। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा प्रोग्रेस भी हो पाएगा। तो इनका अगर रंग की भी हम बात करें तो पीला और सफ़ेद, ये रंग भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और इन्हीं के अनुसार अगर हम दिशा की बात करें तो गुरु ग्रह उच्च होते हैं चंद्र की ही राशि में यानी कर्क में, और कर्क का जो क्षेत्र आता है वो आता है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है किसी भी तरह के प्रॉपर्टीज़ के लिए भी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र और शनि के बीच में। तो ये इस तरह की रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस भी इस कंडीशन में अच्छा दे पाते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर सूर्य के बारे में, तो आपके सूर्य की स्थिति में बात यह है कि चिन्ह तो बहुत अच्छा है। त्रिशूल का चिन्ह है अपने आप में, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक अपने कुल समाज का नाम कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं और अपने पराक्रम से बहुत ही अच्छा प्रगति, धनार्जन या फाइनेंशियल सिक्योर हो पाते हैं। यानी कभी भी फाइनेंस यानी पैसों के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता या तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसा हमेशा जीवन में आता है, वो भी अलग अलग माध्यमों से आता है, और कहीं ना कहीं काम जो है बहुत बड़े स्तर का फैल भी पाता है। लेकिन यहाँ त्रिशूल नीचे भी है, तो ये हमेशा आपको जीवन में कन्फ्यूज़न देते रहेंगे। कभी भी आपको आपके काम से संतुष्टि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये रेखाएं बार बार आपको फोर्स करेगी कि आप अपने काम को बदलिए या दूसरे किसी काम में जाइए, वहाँ ज़्यादा अवसर है। जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से जहाँ भी देखेंगे हमेशा वहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। लेकिन होगा रियलिटी में ये कि वहाँ जब जाएंगे तो वापस घूम फिर के इसी काम में आ जाएंगे जिस काम में अभी हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि इस काम से मन जुड़ा हुआ है, इस काम से आत्मा जुड़ा हुआ है, इस काम से भाग्य जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ज़्यादा मन को भटकाने की, ज़्यादा हथकंडे इधर उधर करने की या हाथ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब रेखाएं आपको भटकाएंगी, इसलिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। त्रिशूल का चिन्ह है तो इसी से रिलेटेड जो सब ऑर्डिनरी वर्क होते हैं, यानी और कोई अनदर काम इसी से रिलेटेड आप करिए, आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। और आपके जीवन में होना भी यही है, इसी से रिलेटेड अनेकों काम से धन आना है, नहीं तो नाम होना है। अब इसी बीच में क्या हो गया कि आड़ी रेखाएं भी काट के चल गई। तो ये आड़ी रेखा क्या करती हैं कि मेहनत आपका, क्रेडिट किसी और का, संघर्ष आपका, नाम किसी और का। जितना मेहनत किया उसका जो है अकॉर्डिंगली फल कहीं ना कहीं नहीं मिल पाना या उतना ग्रोथ नहीं हो पाना। तो इस कंडीशन में अपना नाम कभी आ ही नहीं पाता है सामने।
लेकिन काम सबको पता है कि आप ही के थ्रू हो रहा है, या आपके द्वारा कुछ कहीं ना कहीं बड़े स्तर का काम हो रहा है, या शॉर्टकट्स में भी काम हो रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी ही है। आपके लिए अच्छा कैसे? क्योंकि अगर क्रॉस का साइन होता है और अगर अपने नाम से काम करें तो फिर लाभ नहीं मिल पाता, और ज़्यादा नुकसान ही होता है। तो इस चीज़ को लेकर के बैठना नहीं है कि ये क्या बड़ा तकलीफ़ है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, अंत में त्रिशूल है। तो कुछ मत करिए, जीवन में शिव जी की आराधना करिए। शिव जी जो है सबसे बड़े गुरु हैं, और गुरु ग्रह के लिए भी कोई सेपरेट रेमेडी या किसी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी की आराधना करिए, उन्हीं से बहुत लाभ मिलेगा। जिस किसी के भी हाथ में त्रिशूल बन जाता है और इससे जाता कि अगर शिव जी की आराधना करें तो कुछ मांगने को रह ही नहीं जाता जीवन में। फिर इतना मन शांत और इतना जीवन में प्रगति अपने आप ही आ जाता है। लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति, आप बहुत हंसमुख मजाकिया या मनोरंजक किस्म के इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी माहौल बना देते हैं, या किसी भी माहौल की जान बन जाते हैं। लोगों को कैसे एंटरटेन करना है, अपनापन देना है या अट्रैक्ट करना है, ये आपको भली भांति आता है, और लोग आपकी कंपनी को बहुत इंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और मरकरी के ऊपर जब मल्टीपल ऐसी लाइन होती है तो ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है व्यापारिक गुण के लिए या व्यापारिक भाग्य के लिए। इसमें निश्चित रूप से किस्मत अच्छा रहता है बिजनेस लाइन में। अभी क्या हो गया, इसमें इसमें भी दिक्कत क्या हो गई कि एक आड़ी रेखा आ गई, क्रॉस का साइन बन गया, तो बहुत सरलता से चीटिंग हो सकती है आपके साथ में बिजनेस में, क्योंकि पार्टनर से धोखा मिल सकता है, पार्टनर फ्रॉड करके जा सकते हैं। तो बिजनेस में ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में काम करने से थोड़ा बचना है, और अगर कर रहे हैं तो उसमें पैसों का लेन देन के हिसाब में भी बहुत बारीकी से जो है, जो भी रूल्स रेगुलेशन आपके हैं वो साफ साफ रख देना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अदरवाइज़ ऐसे क्रॉस में फ्रॉड या नुकसान तो अपने ही पार्टनर से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इससे भी नहीं है, ये पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं समय पर निर्णय नहीं ले पाना, या फिर ये जो सीधी रेखा है इसका प्रभाव थोड़ा देरी से आना, ये थोड़ा आता है। लेकिन अगर ये क्रॉस का साइन है और पार्टनर अगर पैसा लेके भी चल जाता है तो खुशी मनाइएगा, क्योंकि आपका अगर पेंडिंग कर्मा कोई भी रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो जिस दिन सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, पार्टनर पैसा लेके भाग गया या कुछ भी आपके साथ फ्रॉड हुआ, उस दिन से आपकी ग्रोथ और सातवें आसमान पे पहुंच जाएगी। तो इसीलिए ये हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। बायफोर्क का साइन जब भी हृदय रेखा के अंत में होता है तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। इसमें क्या हो जाता है कि लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल हो जाने वाली बात हो जाती है। और जब भी रेखाएं इस तरह से नीचे की तरफ आती है तो इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दूसरों से लगाते हैं और जब धोखा मिलता है तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। तो इस कंडीशन में पैसों का लेन देन कम रखना, एक्सपेक्टेशंस कम रखना और अननेसेसरीली होप ना रखना आपके इमोशंस के लिए अच्छा रहने वाला रहेगा। हार्ट लाइन पहले आपकी सैटर्न पे रुकी है, तो इस कारण से आप मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड अपनी लाइफ में ज़्यादा रहेंगे। सेक्सुअल प्लेजर भी इस कंडीशन में इंक्रीज होता है, बट ओवरलैप करके रेखा जुपिटर पे जा रही है तो ये सात्विक किस्म की प्रवृत्ति को भी बढ़ा देती है। तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करना, ये तो प्रवृत्ति में आपके नहीं रहेगा। और एक शाखा यहाँ पे मंगल पे भी गई है तो एग्रेशन भी स्टार्टिंग लाइफ में इसने बहुत ख़राब दिया आपको, यानी 23-24 की उम्र के लमसम तक एग्रेशन ख़राब था। और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी थी, लेकिन इसका असर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो इतना अब इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। इधर पे कुछ रेखा आप देखेंगे जो बाहरी मंगल से निकल के सूर्य की तरफ जा रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये संघर्ष में व कठोर व्यक्ति को बनाती है, और आप जैसे ज़्यादा तक जो भी ड्यूटी अपने हाथ में लेते हैं यानी काम, उसको डेफिनेटली फुलफ़िल करते हैं। अगर ये रेखा सूर्य तक चल गई तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही बड़े स्तर का काम या तरक्की या मेहनत हो पाता है। पहले आइलैंड के ऐसे इस तरह के चिन्ह, आइलैंड यानी द्वीप के इस तरह के चिन्ह मानसिक, शारीरिक, घरेलू तनाव जैसी स्थितियों को दर्शाते। तो जो जब तक बचपन में दुनियादारी सीखते हैं उनके हथेली में ऐसे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, और बचपन बहुत ही कष्टकारी यहाँ पर बीतता है। फिर मस्तिष्क रेखा की स्थिति पे जो है मंगल का कनेक्शन आया। मंगल के कनेक्शन आने से ये हुआ कि कहीं ना कहीं जीवन में बेचैनी, हड़बड़ी, भागा दौड़ी व तनाव मानसिक रूप से ज़्यादा था 24 तक। 24 के बाद की स्थिति ठीक हुई, और फिर उसके बाद फिर 36 के आसपास से आपने अपने जीवन में प्रगति, उन्नति अच्छा खासा करना शुरू किया। और फिर बायफोर्क का जो इस तरीके का साइन है, ये अगेन क्रिएटिव बनाता है, थोड़ा डीप थिंकर बनाता है। और इस कंडीशन में बायफोर्क होना यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होना, उसको भी यह दिखलाता है। बहुत सारी हल्की हल्की रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से ही निकल रही है, तो इस तरह की रेखा निकलना
अच्छा माना गया है, क्योंकि ये समय समय पर अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज, अपने स्पेशलाइजेशन, अपने वर्क, इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी रेखाएं आपको और जीवन में प्रगति या धन निश्चित ही देने वाली रहेगी। जीवन रेखा में भी परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ ये। और इस तरीके का ओवरलैपिंग होना सीधे के सीधे जो लाइवलीहुड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें बढ़ोतरी करता है, सुधार करता है। तो ये सारे सुधार आपको 20-21 के बाद में ही हो गए थे, और फिर वापस से सुधार जो थोड़ा बहुत हुआ वो हुआ 28-29 में, और फिर उसके बाद एक द्वीप की आकृति बनी। तो ये समय आपके जीवन में स्वास्थ्य, घरेलू परेशानी और जीवन में तनाव का स्थिति लेकर के आया था। ये समय था तकरीबन 32 और 33 का। और उसके जस्ट बाद में फिर प्रोग्रेस आपने अच्छा खासा किया, तकरीबन 34-35 से। अभी की भी स्थिति में ये है कि अभी भी आपकी जीवन रेखा से जोड़ के भाग्य रेखा निकल रही है और मून लक लाइन है। तो अपने मेहनत और दूसरों के सहयोग, इन दोनों से आपके जीवन में प्रगति करने की पूरी संभावनाएं हैं। और अभी तो और प्रगति होना बाकी है। बाहर की तरफ इतनी स्ट्रांगली लाइफ लाइन जाना, यानी जन्म स्थान से दूर रसना बसना या एक से ज़्यादा जगह पर खुद का प्रॉपर्टी या रेसिडेंस होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आने वाले 5 से लेकर के 6 साल के बीच में आपका होने वाला है। क्योंकि लाइफ लाइन की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हुई है और लक लाइन का कनेक्शन डायरेक्टली लाइफ लाइन से, तो मेहनत तो बेकार इसमें कभी व्यक्ति का जाता नहीं है। आपने अपने बहुत सारे मन के काम किए नहीं या फिर मन की बात को दबा दिया, इसीलिए बहुत सारी अभी आधी अधूरी रेखा यहाँ पर मौजूद है जो दिखा रही है कि बहुत सारे अभी भी डिज़ायर, एम्बिशंस आपके बचे हुए हैं। उसके पीछे रीज़न जुपिटर है। जुपिटर पे जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है और कोई रेखा काट जाए तो दूसरों की जिम्मेदारी ज़्यादा होने के कारण अपनी खुद की इच्छाओं को कहीं ना कहीं टाल देते हैं। सहयोगी रेखा आपके हथेली में आकर के जुड़ी 26 की उम्र से, तो इस उम्र से अपनों व दूसरों का सहयोग अच्छा मिला। आने वाले समय में बच्चों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, इसीलिए भी इतनी स्ट्रांगली सपोर्टिव लाइन निकली है। बेबी बॉय का आपका क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि इधर पे बायफोर्क के साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है, और बायफोर्क का साइन होना यानी बेबी बॉय को ही रिप्रेजेंट करता है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलती चली जा रही है, तो 2 साल के अतिरिक्त में कहीं ना कहीं बच्चे का सुख आने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है, जीवन में किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं होगी, और आगे और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी आपकी होने वाली है। मंगल जब दोनों ही मजबूत हो जाते हैं, अंदरूनी बाहरी, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल बढ़ा देते हैं। आप जैसे जातकों का जब भी किसी काम के प्रति फोकस अच्छा हो जाए तो उस टारगेट को डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य को भी आनंद का जो आनंद है वो आपको मिल पाएगा। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं इतनी खराब या तकलीफ़ में है मानी नहीं जाती है, क्योंकि ये रेखाएं छोटे मोटे स्ट्रगल, स्ट्रेसेस को दिखा रही होती है फैमिली के रिगार्डिंग, लेकिन उतना कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा कि लाइफ ही पूरा अफेक्ट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर केतु की स्थिति की बात करें तो केतु की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और चंद्र की बात करें तो चंद्र पे बस बात इतनी सी है कि इधर रेखाएं जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, तो मन विचलित इस कंडीशन में होता है, और इस कंडीशन में मन एकाग्रचित होना मुश्किल है। परंतु शिव जी की आराधना से स्थिति में बहुत सुधार आपके आएगा। और मरकरी लाइन डेवलप हो रही है, आप अपनी स्किल्स और लर्निंग को डेवलप करिए, आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए। ये रेखा अगर और मजबूत होती है तो मनी ट्रायंगल बन पाएगा, जिसमें पैसा आता है, रुकता है या सदुपयोग हो पाता है। अभी जितनी भी स्थिति है हथेली में वो दिखा तो रही है कि पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, पर पैसा बच नहीं पाएगा, ये बार बार दिख रहा है। और क्या होता है कि जब सूर्य की स्थिति खराब हो जाए, सूर्य पर्वत दब जाए, तो पिता से स्थिति या वैचारिक मतभेद जो है वो अधिक देखने को मिलता है। यानी पिता से जो स्थिति रहती है व्यवहार के रूप में, आत्मीयता के रूप में, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पाई जाती है। और इसी चीज़ में देखें आपके लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी देखिएगा कि मंगल की तरफ से हार्ट लाइन का कनेक्शन कितना स्ट्रांगली गया हुआ है आपकी 24 की उम्र तक। तो उस समय तक ज़्यादा इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ मिल ही नहीं पाई। ये इस बात को दर्शाती है कि जीवन में किसी भी तरह की उन्नति, तरक्की नहीं मिल पाई, या आगे का भी क्या प्लानिंग था पता ही नहीं। फिर धीरे धीरे आपने अपने एफर्ट डाले, अपनी बुद्धि लगाई, भाग्य का सहयोग आपको निश्चित ही 29 के बाद में आया, तो आपने कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ी और तरक्की किया। पर यह तरक्की उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि जितना मेहनत, सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, पिता से जितना लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, जो हक आपका था वो भी नहीं मिल पाया, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेमेडीज़ के द्वारा स्थिति में बहुत अधिक सुधार आएगा, क्योंकि इधर भी त्रिशूल का चिन्ह है, तो अंत भला तो सब भला। जितने लोग जीवन से गए हैं वो वापस आएंगे। और हृदय रेखा यहाँ बहुत फैली हुई है, आप अपने स्वास्थ्य या भावनाओं को कभी भी हल्के मत लीजिएगा, कभी भी भावनाओं को दबाइएगा मत। जैसा भी कुछ भी आपके अंदर भावनाएं हैं बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बिखरी हुई हृदय रेखा बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से दुखी कर देती है, इमोशनल ट्रबल देती है।
तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सारे की सारी स्थिति अच्छी ही दिखाई दे रही है आने वाले समय की रिगार्डिंग। मरकरी लाइन अधिक डेवलप हो रहा है तो अधिक जगह पर प्रॉपर्टीज़ होंगी। कोई भी प्रॉपर्टी सरलता से नहीं हो पाएगी क्योंकि सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ बहुत होगी, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।